Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3. Unit 3 is from Block 3 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology student. This video is for you guys. I have already made few videos from this unit and the link related to those videos you will get in the description section. So kindly check the description section for the related videos of this unit. Today we are going to study about vulnerable child. In this category there are several categories of kids which come under this section. So vulnerable child के बारे में मैंने already आपको बता दिया है. वल्नरेबल चाइल्ड के अंदर कौन कौन से कैटेगरी के बच्चे आते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया है. उनमें से पहला जो कैटेगरी था वो चाइल्ड अब्यूज़ था. चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है और काउंसलिंग कैसे करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ की उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है. आज हम बात करेंगे स्ट्रीट चिल्ड्रन की. स्ट्रीट चिल्ड्रन कौन होते हैं? अगर हम देखें तो स्ट्रीट चिल्ड्रन जनरली जहाँ मिलते हैं वो शहर के एरिया होते हैं, जहाँ जिसे अर्बन एरियाज कहते हैं. तो शहरों में मिलने वाले ये बच्चे होते हैं और ये बच्चे जनरली हमें कहाँ दिखाई देते हैं? हमें रेलवे स्टेशन में दिखाई देते हैं, टेम्पल्स के पास दिखाई दे जाएंगे या दरगाह के पास दिखाई दे जाएंगे, मार्केट में फिरते हुए दिख जाएंगे, कहीं कभी ब्रिजेस के नीचे बैठे हुए दिख जाएंगे या बस स्टॉप के पास घूमते हुए दिख जाएंगे. तो ऐसी जगहों पर ये स्ट्रीट चिल्ड्रन दिखाई देते हैं. खास तौर से एज सच कोई इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती स्ट्रीट चिल्ड्रन की, लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जिनका कोई स्टेबल होम या शेल्टर नहीं होता, जो कोई घर नहीं होता जिनका. ऐसे बच्चों को हम स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं. ये तीन मेजर कैटेगरी के स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है. पहला कैटेगरी वो बच्चे हैं जो स्ट्रीट में रहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ और स्ट्रीट पे ही काम करते हैं. ये जो चिल्ड्रन इस कैटेगरी के होते हैं वो बच्चे होते हैं जो माइग्रेटेड फैमिलीज के होते हैं, यानी कि ऐसी फैमिलीज जो कहीं से मूव करके आई हैं या टेम्परेरीली वो माइग्रेट की हैं, बाद में वो वापस अपने घर वापस चली जाएंगी, अपने गांव वापस चले जाएंगे. ये उस कैटेगरी के बच्चे होते हैं. दूसरी कैटेगरी के जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं वो बच्चे होते हैं जो स्ट्रीट पर ही रहते हैं बाय देयर ओन, मतलब अपने आप से रहते हैं या ग्रुप्स में ये बच्चे रहते हैं. इनका कोई जो फैमिलीज होगी वो गांव में कहीं पे होगी, वो गांव से भागे हुए बच्चे मान सकते हैं या फिर काम की तलाश में आए हुए बच्चे मान सकते हैं. इनकी फैमिलीज इनके साथ नहीं रहती. जैसे फर्स्ट कैटेगरी में हमने देखा था कि ये वो बच्चे हैं जिनकी फैमिलीज उनके साथ रहती हैं, फैमिलीज के साथ ही वो माइग्रेट करके आते हैं, चाहे परमानेंट चाहे टेम्परेरी. सेकेंड कैटेगरी के ये वो बच्चे हैं जो अकेले रहते हैं या किसी ग्रुप में रहते हैं, लेकिन इनकी फैमिलीज गाँव में रहती है. ये अपनी फैमिलीज के साथ मूव किए हुए नहीं होते, अपनी इनका बहुत रिमोट एसेस होता है. ये जो चिल्ड्रन होते हैं ये हमेशा सिटीज में जब आते हैं तो ये या तो कभी कभी दिन भर के लिए आते हैं और रात में वापस घर चले जाते हैं, या कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं काम ढूंढने की तलाश में और वापस अपने गांव लौट जाते हैं. थर्ड कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनका वो बच्चे हैं जो जिनका अपनी फैमिली से कोई नाता नहीं होता, जैसे कि ऑर्फन होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, या रिफ्यूजीज होते हैं. रिफ्यूजीज मतलब जिन्होंने शरण ली होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, या फिर रन अवेज होते हैं जो दूर से कहीं से भाग के आए हुए होते हैं. ये वो कैटेगरी के होते हैं. जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी कि जिनकी फैमिलीज उनके साथ नहीं रहती या अनाथ बच्चे हैं, ये वो कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. मतलब फर्स्ट कैटेगरी से ज़्यादा सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी के बच्चे वल्नरेबल कैटेगरी में माने गए हैं, क्योंकि इनकी फैमिली इनके साथ नहीं होती तो ऑब्वियसली ये इनके साथ आराम से अब्यूज़ होना की चांस बहुत ज़्यादा होती है. इनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होता. और ये अक्सर अगर आप देखेंगे तो या तो ये छोटे
चोरी चकारी में दिखाई देंगे करते हुए, या फिर प्रोस्टिट्यूशन में भी चले जाते हैं। जब इनको पैसा नहीं मिलता, इनको जिंदा रहने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो इन मजबूरन इनको प्रोस्टिट्यूशन का काम करना होता है। प्रोस्टिट्यूशन मतलब कि देह व्यापार, ऐसी चीज़ों में भी फंस जाते हैं। ये जो भागे हुए बच्चे होते हैं, जो अपने घर से भाग के आते हैं, वो बहुत सारे रीज़न होते हैं क्यों ये भाग के आते हैं। जैसे कि हो सकता है उनको घर में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं, घर वालों ने अच्छे से बिहेव नहीं किया, या घर की किसी ऐसी बात से वो परेशान हो गए कि वो भाग गए वहाँ से, या फिर उनके साथ घर में अब्यूजिव बिहेवियर होता था, या घर में अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम थी, या गरीबी थी, या अनएम्प्लॉयमेंट था। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से घर से भाग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, वो बच्चे जो ग्लैमर वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, वो भी हीरो हीरोइन बनने के चक्कर में घर से भागते हैं। हालांकि बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं, ना के बराबर। बाकी लोग कहाँ गुम जाते हैं और कहाँ फंस जाते हैं, यू नेवर नो। अब हम बात करेंगे दो तरह के के बच्चों की। एक है चिल्ड्रन ऑफ द स्ट्रीट और दूसरा है चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो हम देखेंगे। चिल्ड्रन ऑफ द स्ट्रीट वो बच्चे हैं जो होमलेस होते हैं, जिनका घर नहीं होता, और वो रहते और सोते शहरों की गलियों में है, स्ट्रीट्स में ही सोते और रहते हैं। इनका कोई घर नहीं रहेगा, और ये अपने आप से होते हैं, मतलब अपने आप से ही हैंडल करते हैं चीज़ें। इनके ऊपर कोई पेरेंट्स का सुपरविजन नहीं होता, इनकी कोई केयर नहीं होती कहीं से भी। और कभी कभी ये ऐसा भी बताया गया है कि ये दूसरे जो होमलेस एडल्ट्स हैं उनके साथ भी रहना शुरू कर देते हैं ये बच्चे। ये ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब इनका खुद का ब्लड रिलेशन वाला कोई नहीं होता इनके पास। ये होते हैं चिल्ड्रन ऑफ द स्ट्रीट। चिल्ड्रन ऑफ द स्ट्रीट जो बच्चे होते हैं, इनमें एक और चीज़ आप देखेंगे कि इनको इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली से, वो नहीं होता इनमें। अब हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी, यानी कि चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट। चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट कौन से होते हैं? चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट वो होते हैं जो अपना लाइवलीहुड, मतलब जीने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है, उसको अर्न करने के लिए स्ट्रीट्स में रहते हैं। जैसे कि जो गलियों में सामान बेचते हुए घूमते हैं वो, या फिर बेगर्स जो भीख मांगते हैं, भिखारी बच्चे, तो वो अपनी अर्निंग के लिए स्ट्रीट्स पे दिखते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट। ये रात के टाइम पे अपने घर वापस लौट जाते हैं, अपनी फैमिलीज के कांटेक्ट में दोबारा आ गए होते हैं। सो आपको पता चल गया होगा स्ट्रीट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्ट्रीट एंड चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट का क्या मतलब है। नाउ वी आर कमिंग डाउन टू काउंसलिंग फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। अगर स्ट्रीट के बच्चे हैं, गली के बच्चे हैं, जो स्ट्रे चाइल्ड होते हैं, उनको उनकी काउंसलिंग हमें कैसे करनी चाहिए और किस वजह से हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो हम सब समझेंगे। जैसे कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सब्सटेंस अब्यूज़ की प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसमें HIV, एड्स और STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं। जब हम इंटरवेंशन करते हैं, यानी कि हम उन्हें ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम उनका जो लाइफ है उसको हम चेंज कर पाएँ, उनकी लाइफ पे कुछ असर डाल पाएँ, सो दैट हमारा वो अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी सके। तो जब भी हम इंटरवेंशन करते हैं और हमारा इंटरवेंशन इफेक्टिव हो, मतलब कि ऐसा हो जिससे बच्चे को अच्छा असर पड़े, उसके लिए हमें क्या क्या करना है वो ध्यान देना है। फर्स्ट, हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है वो बहुत, जब भी कोई भी हम इंटरवेंशन उनको दें, वो की प्लेयर्स हों उसमें, यानी कि हम जो भी एक्टिविटी उस बच्चे के साथ करवाएं, वो बच्चा एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करे, यानी कि पीछे से बस देख रहा है और कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स से कांटेक्ट में आते हैं जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, और ये लोग या ग्रुप वो लोग होते हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो उनके साथ जब हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो हम अपने इंटरवेंशंस अच्छे से इफेक्टिव तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड, जो इफेक्टिव वे है करने का, वो ये है कि हम जो सर्विसेज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करें वो उनको, उन स्ट्रीट बच्चों को अवेलेबल हो। हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम जो उन्हें देना चाहते हैं वो उनके हाथ तक पहुंचे, ऐसा ना हो कि बीच से कोई और गायब कर जाए।
सो इंटरवेंशंस का एम यही होता है कि उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनकी बेसिक स्किल्स को बिल्ड करना, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करना, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्पेशली जो ऐसी हेल्थ सर्विसेज उनको आसानी से मिल सके जो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, और ज़्यादा पॉजिटिव एंड सेफ एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करना। स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में खुद ही इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं आसानी से थोड़ा सा मोटिवेट करके। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसको फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स पूरी करने के लिए। तो जो रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल होता है यानी कि उस पर्सन के खुद के अंदर होगा, और दूसरा होता है एक्सटर्नल जो बाहर के एनवायरनमेंट से आता है। इंटरनल रिसोर्सेज में हम देख सकते हैं इंटेलिजेंस, कैपेसिटी टू वर्क, और बाकी जो उसका इंटरेस्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें शामिल है। और जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं जो बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं वो है जैसे कि स्कूल हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गई, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या कोई भी ऐसे लोग जो इनकी केयर करते हैं वो लोग। अगर हमने एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन्हें नहीं दिए तो ये न्यू स्किल सीखने में इनको बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, और इनकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो ढंग से इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। कभी कभी क्या होता है, बच्चे ना सब्सटेंस अब्यूज में फंस गए होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें लेने लगते हैं जो लत एडिक्शन की आदत डाल देती हैं। अल्कोहलिज्म भी उनमें से एक है, स्मोकिंग भी है, टोबैको, च्युइंग, वीड्स एंड ऑल। सो ये वाली चीज़ें जब इनको पड़ जाती हैं तो ये बेसिकली क्यों आदत पड़ती है, क्योंकि ये स्ट्रेस से कोप करने का एक आसान तरीका उनको महसूस होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट किया जाए, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि स्ट्रेस से कोप अप करने के दूसरे तरीके भी होते हैं, और अगर वो स्ट्रेस से कोप अप करना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि दोबारा वो उसी चीज़ में दोबारा गिर जाएं। तो इसीलिए हमें उनको ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है, और कि ये सब्सटेंस यूज़ का कितना नुकसान हो सकता है उनकी हेल्थ को, और बाकी रिसोर्सेज जिससे वो कोप अप कर सकते हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज, और जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो ये सारी इन सबको, और ख़ास तौर से जो स्ट्रीट चिल्ड्रन को हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उसको कितने लेवल्स पे हम अप्रोच कर सकते हैं। ये 3 लेवल होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल लेवल पे हम स्ट्रीट चिल्ड्रन को अप्रोच करें, मतलब हर एक बच्चे को पकड़ पकड़ के समझाएं और उसको काउंसिल करें। लोकल कम्युनिटी लेवल भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर उनका जो ग्रुप है उस वहाँ जाके करें, और बियॉन्ड कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटी के अलावा जो जगह हैं वहाँ जा जाके भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। नाउ अब हम करेंगे कि लाइफ स्किल्स जो स्ट्रीट चिल्ड्रन को और एबल बना देती हैं या ज़रूरी हैं वो क्या क्या हैं, हमें उन्हें क्या बताना ज़रूरी है, लाइफ स्किल से उनको क्या फ़ायदा होता है ये हम देखेंगे। जैसे कि बी असर्टिव, अगर हम लाइफ स्किल जो है लाइफ स्किल से उनको बी असर्टिव होना सिखा देंगे। जैसे इसका मतलब ये है कि अगर वो एबिलिटी जिससे उसको जो चीज़ नहीं पसंद है जैसे कि सेक्स या सब्सटेंस यूज़, वो क्लियरली उसको स्टेट कर सके कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद और मेरे साथ नहीं की जाएगी, इस तरह से अपनी आवाज़ उठा सके। तो ये इस तरह की स्किल जो होती है वो हेल्प करती है स्ट्रीट चिल्ड्रन को कि वो अपनी नीड्स को कम्युनिकेट कर सके, बोल के बता सके उनकी ज़रूरत क्या है, और ऐसा जो सोशल प्रेशर होता है गलत चीज़ें करने का उसको रेजिस्ट कर सके। सेकेंड है निगोशिएट करना, उनको सिखाना। निगोशिएट का मतलब होता है वो एबिलिटी जिससे वो डिस्कस कर सकते हैं और जो भी वो चाहते हैं उसके लिए दूसरे को एग्री कर सकते हैं। मतलब कि अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो वो उसके लिए लोगों से डिस्कस करेंगे और उस बात पे अमल करवाएंगे कि वो ये चाहते थे। तो इसको निगोशिएशन कहते हैं। तो निगोशिएट करना मतलब एक पॉइंट पे आ जाना। जैसे कि अगर बच्चे को ये समझाना, हम उसको निगोशिएट करेंगे कि अब जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है तो चाइल्ड शुड यूज कॉन्डोम, अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स किसी भी तरह के यूज करें जिससे उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो या फिर एड्स HIV का शिकार ना हो जाए। अगेन थर्ड जो है वो है थिंक क्रिटिकली। उनको स्किल्स से लाइफ स्किल्स से हम क्रिटिकली सोचना भी सिखाते हैं
तो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपनी पोटेंशियल रिस्क क्या क्या हैं बहुत सारी सिचुएशंस में वो पहले से ही समझ पाते हैं। जब हम उन्हें काउंसलिंग करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो उनको समझ में आने लगता है कि कौन कौन सी रिस्क है कोई भी एक्ट करने से पहले। तो वो सोचना सीख जाते हैं, समझना सीख जाते हैं कि कोई भी एक्ट करने से पहले उनको सोचना है इस बारे में। एंड वो ऐसे रिस्क बिहेवियर में एंगेज ना हो, इस तरह की चीज़। तो स्ट्रीट चिल्ड्रन अगेन अगर उनको प्रॉब्लम पता है कि किस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, सब्सटेंस अब्यूज से हो रही है या किसी और चीज़ से हो रही है, तो अगर वो ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपने फ्रेंड लोगों से डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। और कोप कैसे करना है स्ट्रेस कंडीशन को, वो सीख सकते हैं। दूसरे तरीके फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे वो अपनी नीड्स को एड्रेस कर सके, और किस तरह से वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग से पॉसिबल है। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एस्टीम का डेवलप करना। जब भी बच्चा ये समझना शुरू कर देता है कि पर्सनल स्ट्रेंथ उसकी क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी पर्सनल प्रायोरिटीज़ और गोल्स क्या क्या हैं, तब वो बच्चा अपने बारे में अवेयर हो जाता है। और उसका जो एटीट्यूड होता है कि चलो जो हो रहा है होने दो वाला, वो उसका ख़त्म हो जाता है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है जब उसको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। नेक्स्ट है मेक एंड बिल्ड फ्रेंडशिप्स। रियल फ्रेंड्स होना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम करता है उनके लिए, एक प्रोटेक्शन का काम करता है इन बच्चों के लिए। तो और ये हेल्प भी कर सकता है स्ट्रीट चिल्ड्रन को कि वो प्रेशर को रेजिस्ट कर सके। जो एडल्ट्स कोशिश करते हैं ना उन्हें एक्सप्लॉइट करने की, उनसे बचने की ये कोशिश कर सकते हैं अगर इनका अच्छा फ्रेंड सर्कल है। तो ऐसी फ्रेंडशिप बिल्ड करना जो उनको हेल्प कर सकती है, उनको बचा सकती है, ये भी हम लाइफ स्किल्स में सिखाते हैं। अगेन हम इनको और भी चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे कि कैसे डिसीजन मेकिंग करना है। स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, और ये भी देख सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें एक्चुअली अपनी ज़िंदगी से चाहिए क्या है। तो ये लाइफ स्किल से ये फ़ायदा होता है कि ये सीखते हैं हर चीज़ अपने बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में, अपनी केयर के बारे में, उनके खुद के राइट्स के बारे में। तो ये लाइफ स्किल्स में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और यही काउंसलिंग के तरीके हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो जिस पर्पस के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ वो ज़रूर सर्व हो रहा है पर्पस। और अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।